नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। कल आईपीएल का मिनी ऑक्शन हुआ। उस मिनी ऑक्शन में काफ़ी खिलाड़ियों की किस्मत चमकी, पर काफ़ी ऐसे खिलाड़ी रहे जिनकी बोली नहीं लगी। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सजग रमन श्रीवास्तव। सजग, क्रिस मॉरिस 16.25 करोड़। मुझे लगता है उनकी जिस कैपेबिलिटी के प्लेयर हैं, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लंबी बोली लग गई है। इतना नहीं जाना चाहिए था क्रिस मॉरिस के लिए। दिल्ली से खेले हैं, बैंगलोर से भी खेले हैं, कुछ ऐसा इम्पैक्ट उन्होंने अभी तक नहीं दिया था आईपीएल के सीजन्स में कि उनके लिए इतना हाई कोई जाए। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 8-9 करोड़ तक क्रिस मॉरिस का रीजनेबल रेट था, जिस कैपेबिलिटी को प्लेयर है। उनकी फिटनेस पर भी काफ़ी सवाल उठते रहे हैं कि काफ़ी मैच में ड्रॉप करना पड़ता है उनकी फिटनेस को लेकर। उन यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस कैपेबिलिटी के वो प्लेयर हैं, जितने आप सब इश्यूज़ को देखिए, केवल बैटिंग बॉलिंग नहीं, ऑफ द फील्ड भी वो कितना फिट हैं और उनकी फिटनेस किस तरह की रहती है, ये भी एक कंसल्टिंग इशू है। 16.25 करोड़ में राजस्थान ने लिया। इन केस कोई फिटनेस इशू आ गया और वो 3-4 भी मैच नहीं खेले, तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा राजस्थान के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पर्स में काफ़ी रुपए थे और काफ़ी बड़े नाम भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं। काइल जेमिसन और भी बड़े नाम हैं। रॉयल चैलेंज बेंगलोर कैसी लग रही है आपको इस बार? देखिए, आरसीबी ने नो डाउट पैसे खर्च किए हैं, मैक्सवेल और जेमिसन को उठाया है। बट मुझे लगता है अभी भी वो बॉलिंग में वीक है। उनके पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसके पास एक्सपीरियंस हो सैनी और सिराज के अलावा। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा डेथ बॉलर चाहिए होता है, जो डेथ बॉलर के एक ऐसा बॉलर चाहिए जो लीड करे आपकी बॉलिंग लाइनअप को, एक एक्सपीरियंस बॉलर। डेल स्टेन भी इंजरी के कारण बाहर हैं और मतलब इंजरी के कारण पिछले सीज़न नहीं खेल पाए थे। इस सीज़न भी उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बॉलिंग में आरसीबी मात खा सकती है। बैटिंग नो डाउट विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, फिर देवदत्त पल्लिकल और अब जेमिसन, तो नो डाउट बैटिंग पावर हाउस है आरसीबी और बैटिंग के दम पे वो बड़े टारगेट्स अचीव कर सकती है। हाँ, हम मैक्सवेल पर आने वाले थे। उनकी चर्चा करने के लिए थोड़ा स्पेशल हैं वो, क्योंकि कि मैक्सवेल ने सबको चौंकाया है। पिछली बार पूरे सीजन में एक भी छक्का नहीं लगाया उन्होंने। मेरे ख्याल से आपको बता दूं, उनका जब लास्ट 6 पड़ा है आईपीएल में, तब दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयर डेविल्स था, आप समझ सकते हैं। हाँ, तो उसको देखते हुए मैक्सवेल इतने महंगे गए इस बार आईपीएल में। ऑक्शन में आरसीबी ने खरीदा। क्या सोच रही होगी उसके पीछे? वही था कि उनको देखिए, आप आरसीबी की अगर बैटिंग देखें तो एबी डिविलियर्स विराट कोहली के बाद कोई ऐसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं था जो स्कोर बोर्ड को खींच सके। अब अगर 30 गेंदों में 70-80 रन चाहिए, तो मैक्सवेल से आप उम्मीद कर सकते हैं, जिस कैपेबिलिटी के वो प्लेयर हैं और जैसे उनकी सीरीज़ रही इंडिया के अगेंस्ट, और पिछले भी कुछ सीजन्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन मुझे लगता है कि 14.25 करोड़ खेल की जगह अगर यही 10-12 करोड़ में आ जाते, तो भी कुछ खास इम्पैक्ट ना पड़ता। हाँ, थोड़ा बजट आपका बच जाता, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सवेल का आरसीबी में होना उनकी बैटिंग के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब डिविलियर्स से काफ़ी कुछ प्रेशर हट जाएगा कि वो मैक्सवेल पे शिफ्ट हो गया है। मैक्सवेल ने एक इशारा भी किया था कि मैं आरसीबी की तरफ से खेलना चाहूँगा। वो काफ़ी खुश भी नज़र आए उसके बाद। अब सजग, जैसा ऑक्शन स्टार्ट हुआ, ऑक्शन स्टार्ट होने के बाद करुण नायर अनसोल्ड, एलेक्स हेल्स अनसोल्ड, जेसन रॉय अनसोल्ड। देखिए, क्या क्या आपको लगता था कि ये सारे प्लेयर, हालांकि करुण नायर को 50 लाख रुपए में केकेआर ने फिर रखा अपने पास, पर जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है जेसन रॉय, एलेक्स हिल का ना सेलेक्ट होना, इंडियन कंडीशंस। ये प्लेयर्स नो डाउट बीबीएल में, इंग्लिश लीग्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहाँ की पिचेस थोड़ी तेज़ होती हैं और ये लोग तेज़ पिचों में खेलना पसंद करते हैं। इंडिया की पिचेस ज़्यादातर स्पिन की तरफ हो रहती हैं, चेन्नई हो कि कोलकाता की पिच हो, दिल्ली की, तो पिचें जहाँ पे बॉल स्पिन करती है थोड़ा धीमे आती है। ये प्लेयर्स उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते अपनी कैपेबिलिटी पे। 1-2 मैचेस में चलेंगे, लेकिन बाकी मैचेस में आप इनसे उस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रही बात करुण नायर की, तो करुण नायर का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं आईपीएल में, तो और उनका टेम्परामेंट भी शिफ्ट टेस्ट मैच की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर टेस्ट मैच में भी उन्होंने कुछ ट्रिपल सेंचुरी की बात नहीं किया जो टीम से ड्रॉप हुए। ऐसे में 50 लाख बेस प्राइस पे लिया है, तो केकेआर ने कहीं ना कहीं इंडियन बैटिंग को अपनी लाइनअप में इंक्लूड करने के लिए ही सोचा है कि हम एक इंडियन बैट्समैन और अपनी लाइनअप में डाल दें। आप अपनी टीम में 4 ही विदेशी खिलाड़ी शामिल कर सकते हैं प्लेइंग 11 में। अब बात करते हैं बॉलर्स की, क्योंकि ये आईपीएल बॉलर्स को देखते हुए ऑक्शन हुआ है। ये आईपीएल ऑक्शन जो हुआ है, अब जो बॉलिंग है, उमेश यादव को मात्र 1 करोड़।
क्या आप ये सोच सकते हैं कि उमेश यादव ने क्या गलती की जो 1 करोड़ रुपए में उनको ऑक्शन में खरीदा गया, वो भी दिल्ली की तरफ से? उनके उनके लिए बोलियां ही नहीं लग रही थी। एक्चुअली उमेश यादव की जो आईपीएल बॉलिंग है उस पर हमेशा सवाल रहे हैं, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर्स में से। 119 विकेट है उनके नाम। लेकिन आप शिवम देखिए, ये विकेट तब थे जब 2016 के पहले, एक तरीके से जब से वो आरसीबी से जुड़े और केकेआर से भी जो लास्ट सीजन था उनका कुछ खास अच्छा नहीं किया था। वो उनकी लाइन लेंथ ऐसी थी कि बॉलर्स उनको पिक करने लगे थे। रसल ने तो उनको एक एक दो दो छक्के मारे एक ही ओवर में। तो कहीं ना मुंबई कहीं मुंबई इंडियंस को एक मैच में उन्होंने पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। देखिए एक मैच की अकॉर्ड और काफी विकेट टेकर, सबसे ज्यादा विकेट टेकर रहे थे आईपीएल में आरसीबी के लिए। उन्होंने उस साल सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। देखिए आप एक सीज़न की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। वो सीज़न कितने साल पहले था, उसके बाद नए नए बॉलर्स आ गए और जिस तरीके से नए बॉलर्स की एबिलिटीज़ थी उन्होंने बैट्समैन को रोका। अब आप टी नटराजन को देखिए, पिछला सीज़न कितना अच्छा गया। वहीं उमेश यादव का देखिए, एक्सपीरियंस होने के बावजूद किस तरीके से उन्होंने 24 छक्के खाए। 2019 का आप आईपीएल का मैच उठाइए जिसमें चेन्नई को आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए था, तो धोनी धोनी ने 24 रन तक तो मार ही दिए थे। वो रन आउट ना होते तो हो सकता है मैच टाई हो गया होता। तो कहीं ना कहीं उमेश यादव की बॉलिंग टेस्ट के लिए तो सही है, लेकिन आईपीएल में अब वो उस रुतबे के बॉलर नहीं रहे हैं। वरुण एरोन, उमेश यादव थोड़ा लाई लेंथ को लेकर रहती हैं इनकी चर्चाएं कि उस तरह की बॉलिंग नहीं दे पाते हैं टीम को। पर इंडियंस बॉलर जो हैं वो काफ़ी कम थे ऑक्शन में, सीमर बॉलर। तो उसको देखते हुए तो इनको एक बड़ा प्राइज़ मिलना चाहिए था। अब ऐसे जो विदेशी खिलाड़ी हैं जिनको आपने 15 T20 भी खेलते हुए नहीं देखा है, उनके लिए 13-13, 14-14 करोड़ रुपए के प्राइज़ लगाए हैं आपने। तो देखिए रही बात जो इंडियन बॉलर्स को, ये मिनी ऑक्शन था, आईपीएल का मिनी ऑक्शन था और टीम्स जो थी वो ये एक ही दो प्लेयर्स को टारगेट करके आई थी। और रही बात कि इंडियन बॉलर्स को ज़्यादा उमेश यादव को क्यों नहीं खरीदा गया, जब आपके पास बॉलर सेट है कि ये बॉलर्स मेरे स्टार्ट करेंगे तो फिर आप किसी और बॉलर पर इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और उमेश यादव की अब एज भी एक तरीके से है, 30 अबव प्लेयर हैं, तो हो सकता है इसी चक्कर में टीमों ने उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाया हो। खासकर जब उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, जैसे मुंबई की मान लें बुमराह है, तो चेन्नई के पास भी है रबाडा। रबाडा दिल्ली में है, फिर नोकिया भी हैं, इधर आपके एक चेन्नई में भी दीपक चाहर हैं, केकेआर में भी आपके पास शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, पैट कमिंस है। तो कहीं ना कहीं कोर लाइनअप सबके पास है। अब टीम्स क्या देख रही थी कि क्या हम एक सेकंड प्लेयर लेके चलें कि ये अगर नहीं चला तो हम इसको नेक्स्ट मैच में दें। अच्छा ठीक है, हर टीम अपना फ्यूचर के हिसाब से तय कर रही है कि कौन सा खिलाड़ी हमको किस टीम में चाहिए। केवल इस सीजन का फ्यूचर, क्योंकि अगले साल अगले साल मेगा ऑक्शन होने वाला है। शिवम दुबे एक अच्छे खिलाड़ी जो कि आरसीबी ने उनको रिलीज़ किया, राजस्थान ने 4.40 करोड़ में उनको अपने टीम में शामिल किया। तो शिवम दुबे को इतना कम प्राइस, हालांकि वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। देखिए वो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी उनका ग्रोइंग पीरियड है, तो 4.4 सही प्राइस मिला है उनको, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। कुछ अभी हम इसलिए भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आरसीबी के लिए कुछ ज़्यादा हाई रही नहीं कि उन्होंने मैच विनिंग नॉक्स खेली हो। हाँ वो अच्छे हिटर हैं, उन्होंने जो डोमेस्टिक लीग से उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस हिसाब से उनको सही प्राइस मिला है। ठीक है। पुजारा, जब पुजारा को चेन्नई ने 50 लाख में खरीदा तो एक अलग ही माहौल, तालियों से उनका स्वागत किया गया, सारी टीम ने उनको धन्यवाद दिया। देखिए पुजारा के लिए ये रिस्पेक्ट थी जो उन्होंने इंडियन टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है और अपने पूरे कैरियर में, खासकर अब जब ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से उन्होंने मैच सेविंग नॉक्स खेले, 11 ब्लोज अपने पूरे बॉडी पे लिए, पैट कमिंस की, जॉश हेजलवुड की, स्टार की बॉल्स का। उसके बाद पुजारा को 50 लाख चेन्नई ने इसलिए लिया कि एक तरीके से रैना का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं या नंबर 4 के बैट्समैन, क्योंकि चेन्नई की जो पिच है बॉल वहाँ फंसती है। तो ऐसे में पुजारा एक टिक के स्लो बोर्ड मतलब धीरे धीरे स्कोर कार्ड को टिक कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर सकते हैं और टीम को एक डिफेंडिंग टोटल तक ले जा सकते हैं। तो अच्छा मूव है पुजारा के लिए चेन्नई का। सजग, ये तो सारी एक अच्छा हो सकता है चेन्नई के लिए, पर पिछला जो सीजन रहा चेन्नई का, उसमें देखें तो चेन्नई ही एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने सबसे ज़्यादा डॉट्स बॉल खेली। देखिए चेन्नई की जो 2020 की टीम बनी थी वो इंडियन कंडीशंस को देख के बनी। हुआ ये कोविड पैंडेमिक की वजह से आईपीएल चला गया यूएई की कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी, बहुत गर्म कंडीशन थी। और जिस तरह के चेन्नई के जो
आप एवरेज टीम का एज देखें तो वो 30 के ऊपर है। तो ऐसे में 30 के ऊपर के प्लेयर्स के लिए उस तब भी उस क्वालिटी का परफॉर्मेंस देना कि टीम ने 6th या 7th फिनिश किया, मुझे सही से याद नहीं है कि 6th थी कि 7, तो तब भी एक कंसिडरेबल था। हमने देखा भी कि MS धोनी को भी पेन किलर्स लेनी पड़ी, क्रैम्प्स आ रहे थे प्लेयर्स के, क्योंकि कंडीशंस इस अकॉर्डिंग थी। इंडिया में नो डाउट मई अप्रैल मई में गर्मी पड़ती है, बट यूएई की कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा गर्म थी ज़्यादा गर्म रहती हैं उसके और फिटनेस लेवल पे तो फिर उसके आ ही हिसाब से जाता है। देखते हुए तो हाँ, उनको एक काफ़ी यंगस्टर्स पर भी फोकस जैसे करना फोकस करना था। मोइन और फिर अली दूसरा भी चेन्नई सुपर किंग्स में गए हैं, हालांकि उन्होंने सेन वॉटसन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा मेरे हिसाब से, अगर देखें। मेरे ख्याल से मोइन अली वॉटसन का ही रिप्लेसमेंट है। मोइन अली ओपन भी कर सकते हैं। मोइन अली जो आपके क्या क्या कहते हैं स्लॉग ओवर्स या जो पावर प्ले ओवर्स हैं उसमें भी 2-3 ओवर्स आपको निकाल के दे सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो मिडिल ऑर्डर में आके भी वो तेज़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो तो एक तरीके से वॉटसन का रिप्लेसमेंट ही है वो। तो वॉटसन जिस तरह से ओपन करते थे, तेज पारी की शुरुआत देते थे, वैसा हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोइन अली गैप्स निकाल ले जाते हैं। हालांकि मोइन अली ने अभी तक ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे ओपन नहीं किया है किसी भी टीम के लिए। देखिए प्लेयर को पता है कि वो अगर कर सकता है तो वो कर ले जाता है। आपको पता है, धोनी को पता है कि मैं नंबर 3 पे आ गया, मुझे सेंचुरी मारनी है, तो मैं वो मार ले जाएंगे। फिर आप वो ये नहीं देखते कि कोई किस मैच में उनको मौका मिलना है नंबर 3 या नंबर 4 पे। सेम मोइन अली का, जब उनको पता है कि वो ओपनिंग कर सकते हैं, ओपनिंग की भी है इंग्लैंड के लिए, तो उन्हें कुछ नहीं, बस कुछ दिन नेट्स में चाहिए होंगे और फिर वो आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। पर धोनी तो धोनी है, देखिए तो धोनी थोड़ा को धोनी से ऐसे आश्चर्यचकित देखिए फैसलों का मेरा हम। ये कहना है, धोनी को पता है कि मोइन अली को किस तरीके से यूज़ करना है, तो इसलिए मुझे हैरानी नहीं होगी कि वो किस ऑर्डर पे मोइन अली को भेजेंगे। हालांकि मैक्सवेल के पीछे भी चेन्नई काफ़ी भागी, मैक्सवेल ऑफ स्पिन भी कर देते हैं। सेम मोइन अली का है, वो भी ऑफ स्पिनर है। हाँ, मोइन अली भी देखिए ऑफ चेन्नई स्पिनर है। का जो मुझे 2 बिडिंग्स में लगा कि वो ऑफ स्पिनर को ज़्यादा टारगेट करके आए थे कि मुझे एक ऑफ स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मिडिल ऑर्डर भी अच्छे से संभाल सके, कि अगर धोनी को ऊपर आना पड़े तो वो फिनिशर का रोल अदा कर सके। तो मोइन अली हो या मैक्सवेल, जिनके पीछे चेन्नई ने बिडिंग की थी, दोनों इस चीज़ के लिए अच्छे ऑप्शन थे चेन्नई के पास। हालांकि मैक्सवेल में वो रेस हार गए, आरसीबी वो जीत गया बिड, तो उन्होंने मोइन अली को फिर टारगेट किया था। तो ये चेन्नई पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आए थे कि इन दो में से कोई एक उन्हें चाहिए। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स में जो सैम करन है, उनको भी क्या आप ओपनर के तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ मैचों में पिछली बार ओपनिंग की है चेन्नई के लिए। मुझे लगता है कि ये तो डिपेंड करता है कि कौन 4 विदेशी प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर सैम करन ओपनिंग करते भी है तो कोई ये ताज्जुब की बात नहीं होगी, फिर मोइन अली मिडिल ऑर्डर में थोड़ा लेट आके वो फिनिशिंग रोल अदा कर लेंगे। तो ये थी आईपीएल के मिनी ऑक्शन को लेकर चर्चा। देखते हैं 2021 में कौन सी टीम इस बार की ट्रॉफी को उठाती है और कौन सी टीम निराश होती है। देखते रहिए रिपोर्टर जी।